ओके। हेलो एवरीवन। आज चैप्टर एक्टिव पेशी समझते हैं हम। चैप्टर एक्टिव पेशी का देखो, एक्टिव और पेशी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक्टिव सेंटेंस क्या है, एक्टिव सेंटेंस आप देख लो, ये एक्टिव सेंटेंस है। जैसे कि एक्टिव सेंटेंस को क्या है, क्या बोलते हैं, एक्टिव टू वॉइस और पेसिव वॉइस। एक्टिव से पेसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, ये आप अच्छे से समझे और इजी समझे। तो ये बेसिक है इसका स्टार्टिंग बिगिनिंग। जैसे कि एक्टिव सेंटेंस होते हैं क्या कि व्हेन अ सब्जेक्ट डज एक्शन स्ट्रेट अपॉन द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि अर्थात जब कर्ता मतलब कर्ता कारक पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे सीधे कार्य क्रिया करता है तो ऐसे वाक्य को एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। जैसे कि सेंटेंस है ये, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। और यू ड्रिंक लिकर, ये जैसे कि ये सारे एक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, और पैसिव बनते हैं कैसे, जैसे कि नेक्स्ट इसका यही पार्ट आगे है, शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ, जैसे कि ये पैसिव का ये बताया गया। पैसिव क्या है, मतलब ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जब कर्ता द्वारा कार्य कारक पर मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य वाक्य में दर्शाया जाए तो ऐसे वाक्य में पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि उधर बताया था ही प्लेज क्रिकेट, तो उसका पैसिव बनता है अभी क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ओके, तो इसी तरीके से आपको रूल्स कैसे समझना है। जैसे पैसिव बनता क्या है, बेसिकली पैसिव बनाता क्या है। जैसे एक्टिव सेंटेंस होता है, उसके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों होते हैं, तीनों ऑप्शन होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहला ऑप्शन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को पैसिव में बनाते वक्त सब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस का, उसको पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में बदल दिया जाता है। ओके, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है, ये डिपेंड करता है एक्टिव सेंटेंस के ऊपर। अगर एक्टिव सेंटेंस, जैसे मैं आगे नेक्स्ट समझूंगा आपको एग्जाम्पल के द्वारा, अगर एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट के लगेगी, जैसे इज एम आर। अगर एक्टिव सेंटेंस पास्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट के लगेगी, जैसे वॉज वर्ब। अगर एक्टिव सेंटेंस फ्यूचर का है तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर लगेगी। ओके, और उसके बाद क्या होता है, थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा पैसिव में क्या आती है, थर्ड फॉर्म। चाहे एक्टिव सेंटेंस जैसे वर्ब की 5 फॉर्म होती है, चाहे वहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी तो भी पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म होगी तो भी थर्ड फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग है। उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये रूल है, ये नियम है। तो ये सारा नियम मैंने लिखवा रखा है, आप इसको अच्छे से राइट कर ले, नोट डाउन कर ले आप अच्छे से। जैसे कि आगे वाला जैसे सारे रूल्स है, ये आप इसको दिख रहा होगा आपको शायद अच्छे से। तो ये रूल्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है। और एक्टिव सेंटेंस इजीली मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि देखिए, जैसे रूल्स ये लिखे हुए मैंने दी, यदि एक्टिव बाय प्रेजेंट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट की होगी, जैसे कि ये लिखा रखा मैंने। जैसे इजी मान, यदि एक्टिव बाय पास्ट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट की लगेगी। और यदि एक्टिव सेंटेंस फ्यूचर का है तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की लगेगी, शैल बी विल बी। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अगर मान लो एक्टिव सेंटेंस पैसिव में जो सब्जेक्ट यूज होता है वो सिंगुलर का होगा प्लूरल का, ये डिपेंड करता है कि पैसिव वाक्य में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर की लगेगी, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन का है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की लगेगी। हमेशा ये ध्यान देना आपको अच्छे से। ये ओनली बेसिक है, और आगे और अच्छा समझने के लिए आप अच्छे से समझे इस चीज़ को और वीडियो को अच्छे से देखें।